नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी मैथ लर्निंग में। जैसे कि आप जानते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के हमारे क्वेश्चन हो चुके थे 10। उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 17:33 so that the ratio becomes 7:15। इट मीन्स हमें ऐसा क्या नंबर घटाना चाहिए जो 17/33 17/33 में से जो घट के उस रेशो में से 7/15 की रेशो बन जाए। ठीक है, देखते हैं 17/15 की रेशो कैसे बनेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेट x be the number subtracted from the given ratio। ओके, तो हमने x कोई नंबर ले लिया, वो हमको घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आएगा, रेशो बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 17/33 में से x घटाया, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 7/15। ये हमारी रेशो बन के आनी चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई करो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, इस तरीके से 17 माइनस एक्स इंटू 15 टू 33 माइनस एक्स इंटू 7। ठीक है, 15 सत्ते 105, 10 बच गए, 15 एकम 15 और 10 25 माइनस 15x। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 17 की और 15 की। कैसे, 17 बन गया 85 और 17 8 7 15 और 255 आ गया। ठीक है, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 2 23 माइनस 7x। अब जो माइनस साइन है वो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाता है। ठीक, तो इधर हम क्या करेंगे, 255 माइनस 231 इधर ले आए, इधर की तरफ, और 15 को उधर ले गए, तो प्लस 15 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 5 से 1 गया 4, 5 से 3 गया 2 और 2 से 2 गया 0। इट मीन्स 15 से 7 गए 8x। तो ये क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 8 दिया 24। 8 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई एक्स की वैल्यू। लेट एक्स बी द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन रेशियो 17 माइनस एक्स और 33 माइनस एक्स। इक्वल टू क्या आनी चाहिए, हमारी प्रोपोर्शन क्या बनना चाहिए, जो रेशियो है 7/15 बनना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हो गए। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। तो पूरा रफ कर देता हूं। Two numbers are in the ratio 7/11. If 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2/3। फिर वही हम क्या कह रहे हैं, two numbers are in the ratio, let the numbers which is 7:11, तो क्या हो जाएगा 7x and 11x। ठीक है, 7 is added to each of the number, 7x plus 7 upon 11x plus 7 equal to the ratio becomes 2/3। तो रेशियो बिकम्स क्या हो गया, 2/3 हो गया। इन क्वेश्चंस का सबसे पहले क्या, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाओ और उसकी जो वो कह रहा है उसको रूप में चलते चले जाओ। 7x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 11x प्लस 7 इंटू 2, 7 या 21 x प्लस 21 इक्वल टू
22x प्लस 14, तो इसको इधर ले जाओ, तो 22x माइनस 21x, तो 21 माइनस 14, तो कितना बचा 7 इक्वल टू x। क्या वैल्यू आ गई x की? 7 वैल्यू आ गई। देखेंगे, लेट द नंबर 7:11 जो इसका रेशियो था उसमें हमने क्या कर लिया, 7x और 11x उसको नंबर को मान लिया हमने, ठीक है। तो 7 इज एडेड, दोनों में क्या कर दिया, 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, द रेशियो बिकम्स 2:3, फाइंड द नंबर, देन x इज द नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, two numbers are in the ratio 3:4, if their LCM is 180, find the number। देखो, let the number, क्या होगा, रेशियो में क्या है 3:4, तो नंबर क्या हो जाएंगे 3x एंड 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 3x एंड 4, फाइंड द नंबर, तो क्या आ गया, एलसीएम क्या है 180, ठीक है। हमारे पास क्या है, अगर हम कहें इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है कि एचसीएफ और एलसीएम दो चीज होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ और एलसीएम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें लघुत्तम समापवर्त है और महत्तम समापवर्त है, दो चीज होती है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो कॉमन होता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, यानी कि 12x इक्वल टू, जो पहले से एलसीएम है वो क्या हो गया 180 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन 12, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। इस बात को समझ लो एक बार, किसी चीज का भी एलसीएम निकालना है, जैसे मैं 6 का और 15 का एलसीएम निकालूंगा, ठीक, तो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। तो इनका मैं अगर एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, मीन्स जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 3x और 4x में जो कॉमन है x उसको एक बार लिखा, बाकी की मल्टीप्लाई, वो हमारा एलसीएम है। तो ये एलसीएम एलसीएम दोनों इक्वल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। आगे चलेंगे 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, two numbers are in the ratio 3:4, if their LCM is 180, तो सेम ही क्वेश्चन है क्या, हाँ तो सेम क्वेश्चन लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हमने कराए हैं 13 तक, तो अगली क्लास में देखेंगे 14 पे, ठीक है। नमस्कार।